एक पवित्र मेहता परिवार में बेटी रामा का विवाह हो जाता है। इधर बड़ी संकट का सामना करना पड़ा है। नरसिंह भगत का चरित्र बड़ा करुणा से भरा हुआ ये चरित्र है। बहुत सारे आजकल कथा व्यास संत लोग नानी बाई का मायरा करके इसको गाते हैं। नरसिंह भगत का भात विश्व प्रसिद्ध है, बड़ी करुण कथा है। भगवान के परम उपासक हुए, लेकिन जब कोई जीवन में घटना घटती है तब भगवान की उपासना मिलती है। कुछ दिनों के बाद बिटिया का विवाह तो हो गया, लेकिन संयोग से माता पिता चले गए, दादी भी चली गई, पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। बेटा था, बेटे की भी मृत्यु हो गई। अब बड़े दुखी रहने लगे। कुछ संत लोग थे, 16 सूरदास थे। सूरदास का आश्रम था, वही सूरदास के साथ रहने लगे। अब भैया और भाभी इनको लगा कि ये छोटे हैं, कल के दिन संपत्ति का बंटवारा होगा, इनके आगे पीछे तो कुछ है नहीं, तो सब ले जा करके संतों को खिला देंगे। इसलिए बड़ा इन पर अत्याचार होने लगा। एक दिन संयोग से थोड़ी आने में विलंब हो गया। विलंब होने के बाद भाभी ने बड़े जोर से डांट, भैया भाभी दोनों ने धक्का दिया, जाओ घर से निकल जाओ, खबरदार जो दोबारा आना, दोबारा लौट करके मत आना, हमारा भी सिर खा रखे हो, परिवार को दुखी कर रखे हो, जाओ। आज परिवार की ठोकर लगी, उसी दिन से घर त्याग दिया है। जा करके एक भोले बाबा का मंदिर था, भगवान शिव की चर्चा आई, इसलिए चरित्र को हम ले रहे हैं यहाँ पे मात्र 10 मिनट की। भगवान कृष्ण के अनन्य उपासक कैसे हुए? पहले भगवान शिव से प्रेम हुआ। भगवान शिव के मंदिर में गए, 3 दिन हो गए नरसिंह भगत भूखे प्यासे बैठे। 3 दिन 3 रात्रि पर्यंत माता पार्वती को दया आई और भगवान भोलेनाथ से पार्वती जी कहती, प्रभु आप तो करुणा के सागर हो, आप तो आशुतोष हो, कहाँ की ये करुणा? किसी के सामान्य घर में कोई आता है तो चाय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था करते हैं, एक मानवता है। आप कहाँ के भक्त वत्सल? 3 दिन से कोई भक्त आपके द्वार में पड़ा है, उसका कोई खबर नहीं ले रहे हैं। भगवान शिव तो यही चाहते थे कि देवी पार्वती जी कुछ कहें। ठीक है, वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान प्रकट हुए, भोलेनाथ वरदान मांगो। हम जैसे कोई सांसारिक पुरुष होता तो क्या मांगता? धन, संपत्ति, वैभव, कुछ मांगते। लेकिन भगवान शंकर से नरसिंह भगत ने क्या मांगा? आपकी जो सबसे प्रिय वस्तु हो वो हमें दे दो। बाबा फंस गई। सबसे प्रिय वस्तु क्या थी? उस समय महाराष्ट्र में भगवान शंकर गोपी बन करके जाया करते थे। भगवान कृष्ण पर सबसे ज्यादा प्रेम था भगवान शिव का, और बाबा फंस गए। चलो गोपी बन करके चलना पड़ेगा महाराज का दर्शन करने के लिए। महाराज का दर्शन करने के लिए गोपी बन गए, जाते हैं। रात्रि का समय था, वृंदावन पहुंचे। निधिवन में रात्रि में मसाल जलाने की सेवा दी गई। महाराज प्रारंभ हुआ, हजारों गोपियां, हजारों भगवान माया से कृष्ण बन गए हैं। बड़ा दिव्य अद्भुत महाराज नृत्य हो रहा था। भगवान का इस महाराज का दर्शन करते करते नरसिंह भगत को बहुत समय लग गया। मस्त हो गए, भगवान के प्रेम में सुध बुध खो गए। मसाल पूरा जल गया, हाथ भी जलने लगा, हाथ जलने की गंध आने लगी, लेकिन फिर भी मसाल जला रहे हैं और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने कहा हाथ किसका जल रहा है, दुर्गंध किसकी आ रही है? देखा तो भगवान शिव के साथ आए हुए नरसिंह भगत आज प्रभु के प्रेम में पागल हो गए। भगवान शिव लेकर के जाते हैं और एक गोपाल जी का मंदिर था उन्हीं के गांव में, वहां पे विश्राम कराया। और भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण के द्वारा कृष्ण पर प्रेम हो गया। शिव के द्वारा ही कृष्ण प्रेम नरसिंह भगत को मिला है। वहीं पर बड़े प्रेम के साथ प्रभु का भजन कर रहे थे। इधर रामा जो बिटिया का विवाह किया था मेहता परिवार में, विवाह के कई वर्ष हो गए, उसको तो बेचारी को ये भी पता नहीं था कि हमारे माता जी नहीं, हमारा भैया भी था वो भी चला गया, ये भी पता नहीं। चिट्ठी आई लेकिन परिवार वालों ने छुपा लिया, चिट्ठी दी ही नहीं। और संयोग से कुछ दिनों के बाद रामा जो नरसिंह भगत की बेटी थी, बेटी के भी एक बेटी हुई, उसका विवाह का समय आया। नियम है कि भाई भात भरता है, राजस्थान की परंपरा है। भात भरने के लिए बहुत सारी सामग्री बिटिया के मायके से आती है, भाई लेकर के आता है, भात भरता है। अब बड़े आश्चर्य का विषय है,
इधर रामा के जो ससुर थे कहने लगे, बड़ा अत्याचार करने लगे रामा पर। वो भिखारी नरसी क्या लेके आएगा, उसके पास है क्या? लेकिन फिर भी पत्र तो जाना चाहिए। पंडित को बुलाया, नाई को बुलाया, पत्र लिखने लगे। लिखते लिखते पूरा पत्र भर गया। इतने सेट कपड़े, इतने सेट सोना, इतने सेट चांदी, इतने सेट जवाहरात, मानो की कुबेर की सारी संपत्ति का पर्चा भर गया। बेटी रामा को पता लगा। रामा रो रो के मानो पागल हो गई। ससुर जी से तो कुछ कह नहीं सकती। पति को बुलाया, दरवाजा बंद किया, चरणों में गिर पड़ी। कहने लगी, बस एक कृपा कर दीजिए, आज तक आपसे कुछ मांगी नहीं, ये पत्र मेरे पिताजी तक मत पहुंचाइए। पिताजी तो मेरे इस पत्र को पढ़ भी नहीं पाएंगे, वो प्राण छोड़ देंगे। क्योंकि पुत्र और पुत्री का जो स्नेह एक पिता पर होता है बड़ा अद्भुत होता है। पुत्री सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन ध्यान दीजिए अपने वो पिता का अपमान नहीं सह सकती। आज रामा बड़े करुणा से रो रही है। खाना पीना सब कुछ, अन्न जल त्याग दिया है। कुछ बोल नहीं पा रही है, कुछ कह नहीं पा रही है, संकोच हो रहा है। परिवार का बड़ी पुरानी परंपरा है, मानवता है। राजस्थान में तो आज भी बहुत ज्यादा पर्दा होता है। बहुत पश्चाताप हुआ रामा को। रामा चरणों में गिरी है, अपने पति को समझा रही है, पत्र मत भेजिए, अंतिम कृपा कर दीजिए। ठीक है, निमंत्रण दीजिए, लेकिन ये पत्र इतने सब पिता मेरी कहाँ से व्यवस्था करेंगे? कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे पता है मेरे पिता की हैसियत क्या। एक समय था कि नरसी सेठ थे, लेकिन समय बदला, भगवान का भजन करने लगे। इधर रामा के पति ने कहा, मैं तो नहीं भेजूंगा, लेकिन बाबूजी मानेंगे नहीं। और संयोग से रामा रोती रह गई और उस पत्र को नाई के द्वारा नरसी भगत के यहाँ भेजा जाता है। नरसी भगत के यहाँ पत्र लेकर के गए पुराने घर में। भैया भाभी ने जोर से डांट लगाया, कोई नरसी नहीं, जाओ कहीं और ढूंढो। लेकिन भगवान की कृपा हुई। भगवान कृष्ण पर अनन्य श्रद्धा नरसी जी की। आज मेरे द्वारिकानाथ एक सामान्य मानव के भेष में आए हैं और मानव कहने लगे, भैया किसका परिचय पूछ रहे हो? नरसी भगत? अरे वहां भजन करे हैं मंदिर में। जाकर के देखा, संत भेष में नरसी भगत। बताया है, पत्र दिखाया है, बेटी रामा के बेटी का विवाह हो रहा है, भात भरने के लिए निमंत्रण आया है। और इतना कहते हुए पत्र को देखा भी नहीं, गोपाल जी के चरणों में नरसी भगत ने रख दिया। प्रिय बंधु, संयोग से एकादशी का दिन था। मन में विचार आया, हमारे बेटी के यहाँ से कोई अतिथि आए हैं, कुछ भोजन की व्यवस्था तो होनी चाहिए। भोजन की व्यवस्था क्या हो? कोई व्यवस्था नहीं। हमारे परम सम्मानी श्री रवि जी पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन। दिल्ली से पधारे हैं। मधुमालती जी के सुपुत्र, भगवान के परम उपासक विराजमान हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अरे बंधु, बड़ा करुणा चरित्र है। आज वो नाई आया है नरसी भगत के यहाँ, लेकिन कुछ भी व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आज नरसी भगत को बड़ा कष्ट हुआ। बगल में एक पड़ोस में किसान हल चलाया करते थे। किसान से प्रेम हो गया। किसान की पत्नी के पास जाते हैं। इस प्रकार से आज व्यवस्था कुछ नहीं है, कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं, लेकिन बेटे के यहाँ से अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी के पास नरसी भगत बड़े दुखी भाव से जाते हैं और कहने लगे, बथुआ रखा हुआ था, देवी इस बथुए को सिद्ध कर दो। बेटी के यहाँ से कोई अतिथि आए हैं, बड़ा सम्मान किया है, बड़ा स्वागत किया है,
किसान की पत्नी बथुए ले गई। सिद्ध करने के लिए थोड़ी आने में विलंब हो गया। इधर द्वारिकानाथ कृष्ण फिर से प्रकट हुए। और नाई तो सो रहा था बड़े प्रेम के साथ। इधर भगवान आए हैं, बड़े स्नेह भरे शब्दों में जगाया, भैया लो भोजन करो, मैं मुनीम हूँ, नरसिंह भगत का मैं मुनीम हूँ। नरसिंह भगत ने भेजा है, भोजन भेजा है। 56 प्रकार का प्रसाद, अनेक प्रकार की व्यवस्था, चांदी की चमचमाती हुई कटोरी में दिव्य अधाउट दूध की मेवे वाली खीर, मिश्री वाली सुंदर खीर। नाई ने देखा तो देखते रह गया। बड़े प्रेम से प्रसाद पाया है और भगवान मानव रूप में आए। मानव कहने लगे, हमारे क्षेत्र की परंपरा है, ये जो चांदी और स्वर्ण के जो बर्तन हैं, इन बर्तनों को भी लेते जाओ, यदि आप चाहें तो। भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। नाई प्रसन्नता के साथ फिर से सो जाता है। इधर बथुए सिद्ध करके कटोरे में पूछने लगे, पहले एकादशी तो आपकी होगी ही। नरसिंह भगत की बात को सुन करके जब नाई कुछ नहीं बोला, बथुए लेकर के आए। जब बथुए दिया है, नाई को जगाने लगे नरसिंह भगत। नाई उठा, भोजन करो। अभी कर तो लिया, 56 भोग आपका मुनीम लाया था। नरसिंह भगत समझ गए, द्वारिकानाथ ने कृपा किया। मेरा तो कोई मुनीम है नहीं, मेरे पास तो कोई व्यवस्था है नहीं, मेरा कोई आगे पीछे सहारा तो है नहीं। आज नेत्रों में प्रेमाश्रु झर गए हैं और हाथ से बथुए की थाल छूट जाती है। वाह द्वारिकाधीश, धन्य हो तुम्हारी कृपा, आज तुमने एक भक्त की लाज रखी है। पत्र देकर के नरसिंह भगत के यहाँ से नाई प्रस्थान किया है। इधर रात्रि व्यतीत हुई, सुंदर शुभ मुहूर्त आया विवाह के दिन जाने के लिए। बेटी के यहाँ विवाह की वहाँ तैयारियां हो रही हैं। सिरसागढ़ में मेहता परिवार में सेठ जी के यहाँ तैयारियां चल रही हैं। वही सुंदर मुहूर्त आया, अब प्रातःकालीन जाना है, समय से पहुंचना है। 16 साधु सूरदास थे, संतों से निवेदन किया, लेकिन जाएं कैसे, कोई जाने की व्यवस्था नहीं। किसी से मांगा, गाड़ी मांगा, बैल मांगा, देने वाले भी कैसे दे दे, न मना करते और न देते। दिया भी तो कैसे, टूटी गाड़ी, और बैल तो बूढ़े, खड़े हो गए तो बैठ ही न पाए, बैठ गए तो खड़े ही न पाए। लेकिन फिर भी धन्यवाद किया, आखिर दिया तो, सम्मान तो किया। और उसी गाड़ी में 16 साधु सूरदास बैठ गए। 17वें के रूप में आज नरसिंह भगत बैठ गए और बैठ करके बड़े प्रेम के साथ भगवान का कीर्तन करके आगे की ओर जाने लगे। जाते जाते जब थोड़ी दूर तक पहुंचे, बात भरने के लिए जा रहे हैं, लेकिन साथ में है कुछ नहीं, केवल द्वारिकानाथ के सहारे हैं। बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ, मस्ती से जा रहे हैं। भगवान पीछे पीछे एक मानव रूप में, नवयुवक के रूप में प्रभु आए और भगवान कहने लगे, गाड़ी वाले हमें बैठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बैठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया, हार गया, हाँ भगत में हार गया, हार गया, हार गया, भगत में हार गया। गाड़ी वाले हमें बैठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया, हाय भगत में हार गया, भगत में हार। इस प्रकार से नरसिंह भगत के सामने आज पीछे से 9 युवक द्वारिकानाथ आए हैं, सामान्य मानव के भेष में, और कहने लगे, भैया क्या हमें भी बैठा सकते हो, मुझे भी कुछ आगे तक ही जाना है। नरसिंह भगत कहने लगे, भैया तुम भी आ जाओ, पहले से कोई कमी नहीं, 16 साधु बैठे हैं, गाड़ी भी टूटी है और बैल भी बूढ़े हैं, लेकिन तुम भी आ जाओ, कोई बात नहीं। नरसिंह भगत यो कहने लागे, गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह भगत यो कहने लागे, गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह भगत यो कहने लागे, गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह भगत यो कहने लागे, गाड़ी मेरी पुरानी है।
जब कहा कि गाड़ी पुरानी है, पहले से यहाँ 16 है, सूरदास 17 में हम हैं, टूटी गाड़ी है। भगवान को हंसी आई और भगवान कहते हैं गाड़ी तेरी ठीक करूँगा ये मैंने मन ठानी है। गाड़ी तेरी ठीक करूँगा ये मैंने मन ठानी। ओ गाड़ी तेरी ठीक करूँगा ये मैंने मन ठानी है। गाड़ी तेरी ठीक करूँगा ये मैंने मन ठानी। भगवान ने कहा भाई तुम कौन हो, पहले अपना परिचय तो बताओ, गाड़ी ठीक करोगे। क्या नाम है तुम्हारा, जाति क्या है तुम्हारी। भगवान कहते हैं खाती मेरी जात भगत की, खाती मेरी जात भगत की, कृष्णा मेरा नाम भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले एक बार गाड़ी थाम, भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया, हार गया, हार गया हो, भगत मैं हार गया, हार गया, हार गया। सब गाइए भगत मैं हार गया। गाड़ी वाले हमें बैठा ले एक बार गाड़ी थाम, भगत मैं हार गया है, भगत मैं हार गया। इस प्रकार से भगवान जब निवेदन किया है तुम्हारी गाड़ी को ठीक करेंगे, तो भगवान बड़े प्रेम के बाद, भगवान बड़े प्रेम भाव के साथ गाड़ी को ठीक करने लग जाते हैं। गाड़ी कैसे ठीक करते हैं, एक झोला लिए हुए प्रभु आए थे, उस झोले में बसूला आदि रखे थे बढ़ाई का काम करने के लिए। भगवान भक्त के प्रेम में सब कुछ बन जाते हैं, जहाँ जैसी आवश्यकता। आज नरसिंह भगत के प्रेम में भगवान बढ़ई बन गए, बसूला लेकर के गाड़ी ठीक करने के लिए आए हैं। भक्त कहता है गाड़ी लगे सुधारने हरी हाथ में आरी थी, गाड़ी लगे सुधारने हरी हाथ में आरी थी, गाड़ी लगे सुधारने हरी हाथ में आरी थी, गाड़ी लगे सुधारने हरी हाथ में आरी थी। नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी थी, नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी। ओ नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी थी, नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी थी। भगवान ने गाड़ी को ठीक किया है। ठीक क्या करना है, भ्रकुटी विलास मात्र से जिसके जगत का महाप्रलय हो जाता है उसको ठीक क्या करना है। ऐसे ही खुट खुट भगवान ने थोड़ी सहारा दिया, तुरंत गाड़ी ठीक हो गई। जब गाड़ी ठीक हो गई तो भक्त को लगा कि भाई इसकी कुछ मजदूरी देना चाहिए, लेकिन जेब में कुछ है नहीं। तब कहने लगे नरसिंह कहे मैं भजन सुना दूं, नरसिंह कहे मैं भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे दाम भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया, हार गया, हार गया हो, भगत मैं हार गया, हार गया, हार गया हो, भगत मैं हार गया। हाय हाय भगत मैं हार गया हो, भगत मैं हार। इस प्रकार से जैसे भगवान ने गाड़ी को ठीक किया, मजदूरी का नंबर आया तो कुछ था नहीं। कहो तो एक भजन सुनाओ। भगवान सामान्य मानव बन गए और कहते भैया भजन से काम नहीं चलेगा, हम गृहस्थी वाले हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, कुछ है नहीं। लेकिन खैर ठीक है, कोई बात नहीं, सुनाओ। भगवान का भजन नरसिंह भगत सुनाने लगे और भगवान से कहते हैं भैया तुम्हें कुछ गाड़ी चलानी आती है, रथ चलाना आता है। ज्यों इतना रथ चलाने की बात कही तब भगवान कृष्ण को कुरुक्षेत्र का मैदान याद आ गया। अरे अर्जुन का रथ मैंने ही तो वहां का था। अच्छा बाबा रथ चलाना आता तो नहीं है?
बहुत दिन हो गए कभी चलाया था, चलो फिर से प्रयास करता हूँ, अभ्यास बना रहेगा। और भक्त वत्सल भगवान आज सारथी बन गए हैं नरसिंह भगत के और गाड़ी को चलाने लगे। 16 साधु आज उस गाड़ी में बैठे हैं। 17 में सूरदास विराजमान होकर के भगवान कहते हैं चलो जहां तक मुझे जाना है तहां तक मैं गाड़ी को ले चलूंगा। 16 साधु विराजमान हो गए। 16 साधु गाड़ी में बैठे फेर रहे तुलसी माला। 16 साधु गाड़ी में बैठे फेर रहे तुलसी माला। 16 साधु गाड़ी में बैठे फेर रहे तुलसी माला। 16 साधु गाड़ी में बैठे फेर रहे तुलसी माला। पवन समान चली है गाड़ी कृष्ण बना जब गढ़वाला। पवन समान चली है गाड़ी बना जब गढ़वाला। ओ पवन समान चली है गाड़ी कृष्ण बना जब गढ़वाला। पवन समान चली है गाड़ी कृष्ण बना गढ़वाला। कृष्ण कहे भाई अब मैं जाऊं, कृष्ण कहे भाई अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम भगत मैं हार गया। भगत मैं हार गया, हाय हाय भगत मैं हार गया। भगत मैं हार गया, ओ भगत मैं हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले एक बार गाड़ी थाम, भगत मैं हार गया। भगत मैं हार गया, हार गया, हार गया। भगत मैं हार गया, हार गया, हार गया। भगत मैं हार गया। गाड़ी वाले हमें बिठा ले एक बार गाड़ी थाम, भगत मैं हार गया। भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया। भगत मैं हार गया। आज भगवान भी भक्त की भक्ति में हार गए। भगवान जैसे समझ गए कि अब सिरसागढ़ आने वाला है, भगवान ने कहा बस यहीं से मुझे आगे की ओर मुड़ना है, मैं अब यहीं तक जाऊंगा। भगवान तो वापस लौट गए। नरसिंह भगत आज जाते हैं बेटी के यहाँ। उधर प्रतीक्षा हो रही थी, कुछ लाएगा नहीं लेकिन फिर भी निमंत्रण देना चाहिए। वो कुछ उसके पास है नहीं, वो भिखारी क्या लेके आएगा, उसके पास तो कोई व्यवस्था नहीं। रामा का ससुर इस प्रकार से वार्तालाप करते हुए, अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए समझ गया कि कुछ लाने वाला नहीं है। नरसिंह भगत को ठहरने की व्यवस्था कहाँ दिया है? गांव के बाहर एक गौशाला थी जहाँ गोबर आदि पड़ा हुआ था, कोई न साफ न सफाई न कोई व्यवस्था, वहीं पर दे दिया। लेकिन नरसिंह भगत उसी में प्रसन्न है। संत को जैसी व्यवस्था मिल जाए उसी में ही प्रसन्न रहना चाहिए। अच्छा हुआ गांव में भजन करने में बड़ा व्यवधान आता, यहाँ बड़ी शांति। संतों को तो एकांत ही रहना चाहिए। गौशाला एक पवित्र जगह है, मन को मोड़ दिया है। और बड़े प्रसन्नता के साथ सायंकालीन का समय हुआ। समाज में पता लगाओ आया तो है लेकिन ले करके कुछ नहीं आया। क्या भात भरेगा? ना कोई खाने की व्यवस्था, ना कोई पानी को पूछने वाला। भूखे प्यासे नरसिंह भगत 16 संतों को लेकर पूरी रात्रि पड़े रह जाते हैं। प्रातःकालीन की सभा हुई, बुलावा आया है। नरसिंह भगत को बुलाया गया भात भरने के लिए। भाई कहाँ है? व्यवस्था की गई। आज नरसिंह भगत को बड़ी दया आई, रात्रि भर नींद नहीं आई, बड़े जोर से फूट फूट करके रोए और कहने लगे प्रभु लाज रखना, आज ये मेरी भक्ति की लाज है। अंतिम वरदान प्रभु आपसे मांग रहा हूं, दया करना, कृपा करना। इधर समय गुजरता चला गया। निश्चित ठीक समय आया। भगवान रुक्मिणी जी के साथ द्वारिका में भोजन कर रहे थे, लेकिन भक्त नरसिंह आज हृदय से सच्चे मन के साथ भगवान को पुकारा है। भगवान तक आवाज जब जीव करुणा से करता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। महारानी द्रौपदी ने भी भगवान को करुणा संकट के समय पुकारा था। आज नरसिंह भगत ने भी प्रभु को पुकारा है। भगवान भोजन का कवल जैसे ही उठा करके पाने लगे, उसी समय आज नरसिंह भगत की आवाज आ गई। भगवान ने बंद कर दिया भोजन करना। देवी मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अकेले नहीं जाओगे, चंचल स्वभाव है। अच्छा देवी, तो मेरा भक्त बड़े भाव से पुकार रहा है नरसिंह भगत। आज उसके पास कोई सहारा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। बेटी के यहाँ से निमंत्रण आया है, रामा के बेटी का भात भरना है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। आज भाव से पुकार रहा है। बड़ी प्रसन्न हो गई रुक्मिणी जी। अच्छा आप चलो,
आप भाई बन जाना, मैं भाभी बन जाऊंगी। आज रामा भी प्रसन्न हो जाएगी कि मेरे भैया और भाभी बहुत सारी व्यवस्था करके आए हैं। आज द्वारिकानाथ बेटे के रामा के भाई बन करके आए हैं भात भरने के लिए। हजारों गाड़ियां आ रही हैं, हजारों अनेक प्रकार की व्यवस्था ला रही हैं, खजाने खोल दिए हैं। मानो कुबेर का खजाना आज सिरसागढ़ में आ गया है, पूरी व्यवस्था आ गई है। और गांव वालों ने, पूरा समाज एकत्रित है, वो कुछ लाया नहीं है। मान सम्मान समाप्त हो जाएगा, कुछ है तो नहीं। लेकिन जैसे ही भगवान की गाड़ी आई, हजारों गाड़ियां पीछे से पवन के समान भगवान तीव्र गति से आए हैं। समस्त सामग्रियों को एक साथ लेते हुए जैसे पहुंचे, पूरे गांव में आज प्रचार हो गया। बहुत सारी सामग्री लेकर के उसका बेटा आया है, भाभी भी आई है, अनेक सामग्री लेकर के आई है। और जैसे बुलाया गया, पूरा समाज एकत्रित है। भगवान आज कुछ बोल नहीं पा रहे। नरसिंह भगत भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रु झर गई, लेकिन भगवान प्रणाम कर रहे हैं। ये राज मत खोलना, आज मैं पुत्र बना हूं, ये राज छुपा के रखना है। भला विचार करिए, जगत का मालिक आज संकट के समय में रामा का भात भरने के लिए भाव से पुकारे। नरसिंह जी के पुकारने से भगवान साकार रूप में प्रकट हो गए, दरवाजे पर पहुंचे हैं। भगवान पूछा गया, भैया कहाँ हैं? उसको तो पता था नहीं रामा को कि मेरा भैया था, उसकी भी मृत्यु हो गई, माँ की भी मृत्यु हो गई। पत्र आया था लेकिन छुपा लिया गया था, पत्र दिखाया नहीं गया था। रामा विलाप कर रही थी, कुछ आने वाला नहीं मेरे घर से। सास जो थी, ये दाई सास, चाची सास, मामी सास, जितनी सासें होती हैं सब रामा को सताने लगी, तुम्हारे घर से कुछ नहीं आएगा। लेकिन जब सब सामग्री आई, सब बड़ा स्नेह, बेटी बेटी बेटी, तेरा पिता सब कुछ लाया, भैया भाभी बड़ा स्नेह करने लगे। हमारी भी समाज की यही स्थिति होती है। जब भगवान की कृपा हट जाती है तो जीवन में कोई सहारा नहीं होता, और जब भगवान दया करते हैं तो अपने आप पूरा संसार अपना हो जाता है। आज यही स्थिति रामा की हुई। रामा बिलख बिलख कर रो रही थी, मेरे घर से तो कुछ आने वाला नहीं। लेकिन जब अनेक प्रकार की व्यवस्था जब आई, वही समय आया, पूरा क्षेत्र सिरसागढ़ एकत्रित है रामा के भात को देखने के लिए। भाई कहाँ है? भगवान ने हाथ उठाया, मैं ही भाई हूँ। अच्छा भैया तुम इतने बड़े हो गए, भाभी भी आई है। लक्ष्मी रुक्मिणी जी साक्षात भाभी बन जाती और कहने लगे, लाइए सेठ जी, आपके पास भी एक लिस्ट होगी, क्या देना है? लिस्ट जैसे दे रहे हैं रामा के ससुर, 4-4 सामग्री को भगवान 10-10 करके बांट रहे हैं। अनेक प्रकार की व्यवस्था, कुबेर का भंडार रखने की जगह समाप्त हो गई, लेकिन भगवान का खजाना नहीं खाली हुआ। रोने लगे। नियम है, परंपरा है कि दरवाजे में जब आंगन में बेटी का भात भरा जाता है, उस समय बेटी रोती है, भाई को गले से लगाती, स्नेह करती है। बेटी तो पहले से बेचारी बड़ी ही दुखी थी, लेकिन आज वो आंसू बदल गई। वेदना की, करुणा के आंसू आज प्रसन्नता के आंसू में बदल गए। आज हृदय से लगाया है, स्नेह किया है, प्रेम किया है, नरसिंह भगत भगवान को वंदन किया है और आनंद आनंद हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, कथा का सार है, जब भगवान की कृपा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। मोकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, अंधा देखने लगता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है। कब? जब परमानंद की कृपा होती है, जब भगवान की कृपा होती है।